किसी भी शहर का सियासी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ऐसा सुना है मैंने कि अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन का मतलब कि आप अपने ऊपर केस खाओ या आपको हरेसमेंट करना या आपको मतलब दबानी पार करना है, तो शहर में मतलब काफ़ी चीज़ें चली रही है, आप देख ही रहे। लेकिन अपोजिशन यहाँ पे स्ट्रांग या खड़ी होने देना इनका मकसद ही नहीं है। बहुत घटिया राजनीति है आज के जो मुमरा शहर की राजनीति है, आखिरी घटिया दर्जे की राजनीति होती है। प्रशासन का और डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करके लोगों को सिर्फ हरेसमेंट करना, इनका मकसद ये है कि लोगों को हरेसमेंट किया जाए और लोगों को मतलब अपोजिशन को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि चोर को कैसा है कि बोलो चोर है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए इन्होंने ये सब काम करते। लड़ाई हमारी लड़ने के लिए जनता ने इनको वोट दिया है। जनता अगर अपना प्रतिनिधि चुनती है तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिनिधि होता है। लेकिन ये इतने घटिया और बेशरम लोग हैं, इतने आखिरी दर्जे के लोग हैं कि इनको कैसा है कि जनता बंद करके आंदोलन करने में इनका साथ दे। जनता इनको वोट भी है, आज सरकार में मंत्री भी है और इन्होंने बोला था मेरी सरकार, अब वो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि स्टेट में या सेंट्रल में इनकी सरकार आएगी तो टोरेंट नहीं आने देंगे। हो सकता है कि स्टेट की बात, सेंट्रल की बात कर रहे हो कि सेंट्रल में राष्ट्रवादी की सरकार आएगी तो टोरेंट रुक जाएगा। हुआ कुछ नहीं है। दास्तान इतनी बड़ी है ना, मैं सुना सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं, इतनी बड़ी दास्तान है। आज हमारे पास है क्या? गार्डन है, हमारे पास स्कूल ढंग के है, हमारे पास रोड ट्रैफिक से फ्री है, हम हॉकर जोन है हमारे पास मतलब ज़ीरो है। हम फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो, तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं, ज़ीरो है। स्लाटर हाउस नहीं है, कब्रस्तान ढंग का नहीं है। कब्रस्तान होना मुमरा में चाहिए था, डाला कौसा में लोग गाड़ियों से मैयत लेके आ रहे हैं। चीज़ें कैसा है मालूम है कि खाली अब वो बचपन में एक खेल दिखाते थे कि भाई अब ये उड़ेगा फिर वो सांप चलेगा, ऐसे ही है बस। खाली कैसा है कि वो एक चीज़ दिखाना, दूसरी चीज़ गायब कर देना, ऐसा चलो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कोई लेना देना नहीं होता शहर से, सिर्फ बन रही है और टूट रही है, बन रही है। मार्केट बनी टूट गई, किसका पैसा था? किसी के बाप का पैसा था? वो जनता के ही पैसे से बना ना। कोई जिसने भी बनाया, टीएमसी हो या कोई भी हो, उसको आपके तो नज़र में था ना। अगर जो आपको मालूम था कि वो उसमें हमारे को यूज़ नहीं है, आपने मतलब उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया, जनता का पैसा आपने सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ शहर के मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ मौजूद है बीजेपी के सक्रिय और बेबाक नेता सिकंदर खान। आइए हम उनसे शहर के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। सिकंदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पार्टी ने आपको कौसा का मंडल का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये कि जैसे कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप पिछले काफ़ी सालों से मुमरा के अंदर रहते हैं, यहाँ की राजनीति को देखा है, उतार चढ़ाव को देखा है, शहर को बनते बिगड़ते हुए देखा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम बात करें आज से 15 साल पहले की, तो उस समय जो राजनीति हुआ करती थी और मौजूदा दौर में जो राजनीति हो रही है, तो दोनों में क्या अंतर नज़र आता है आपको? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। कैसा है कि 15 साल पहले जो राजनीति होती थी, उस वक्त की राजनीति इलेक्शन तक सीमित रह जाती थी। उसके बाद में लोग कैसा है कि एक दूसरे के शादी में, घर पे मिलना जुलना लोगों का लगा रहता था। लेकिन आज राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अगर जो इलेक्शन में मैंने आपके खिलाफ काम किया है तो मेरे को 5 साल तक का हरेसमेंट है। लोगों की आपस में दुश्मनियाँ इतनी हैं, लोग एक एक भाई यहाँ पे उतर के आ जाते हैं कि अभी कोई भाई उतर के आ गया है, किसी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आज़ाद है, हर कोई आज़ाद है और काम करने के लिए भी उसको आज़ादी, पॉलिटिकल पार्टी उनका राइट है। हम जो चाहे वो पार्टी में ज्वाइन करके अपना काम पॉलिटिकल पार्टी में रह सकते हैं। अपोजिशन किसी भी शहर का सियासी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ऐसा सुना है मैंने कि अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन का मतलब कि आप अपने ऊपर केस खाओ या आपको हरेसमेंट करना या आपको मतलब दबानी पार करना है, तो शहर में मतलब काफ़ी चीज़ें चली रही है, आप देख ही रहे। लेकिन अपोजिशन यहाँ पे स्ट्रांग या खड़ी होने देना इनका मकसद ही नहीं है। मतलब इनको डर लगा होता है क्योंकि इनके पास वो काम नहीं है। काम दिखाने के लिए लोगों के पास दिखाने वाला जो इन्होंने काम किया 5-10 सालों में, वो चीज़ नहीं है। इसके लिए ये कैसा ये सब चीज़ों हथकंडा ये अपनाते हैं और ये सब चीज़ों की राजनीति कर रहे हैं। बहुत घटिया राजनीति है आज के जो मुमरा शहर की राजनीति है, आखिरी घटिया दर्जे की राजनीति होती है। प्रशासन का
और डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करके लोगों को सिर्फ हरेसमेंट करना, इनका मकसद ये है कि लोगों को हरेसमेंट किया जाए और लोगों को मतलब अपोजिशन को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि चोर को कैसा है कि बोलो चोर है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए इन्होंने ये सब काम करते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि आज से 15 साल पहले भले से लोग अलग अलग पार्टियों के अंदर होते थे, लेकिन प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे बना रहता था, पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन जो ताल्लुकात होते थे वो आपसी वो ख़राब नहीं होते थे। लेकिन आज जो मतलब जिस तरीके की राजनीति शहर में देखी जा रही है, तो वो मतलब लोग भूल जाते हैं कि मतलब वो जो पार्टी के अंदर वो भी मेरा ही भाई है, लोग दुश्मनी पे उतर आ उनको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसा ही मतलब यही मतलब है ना आपका कहने का? मतलब साफ दिखता है, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देख लो, मतलब गंदी गंदी गालियां लोग देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, राजनीति आयोग किसी ने कुछ लिखा है और उसी ने कोई चीज़ किसी को बताया कि भाई ये चीज़ गलत है, तो लोग उसके साथ बहस में माँ बहन की गालियों पे उतर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं लोग। और सिर्फ कैसा है कि एक पॉलिटिकल लीडर को खुश करने के लिए हम अपने ही भाई के बारे में या किसी के भी बारे में इतना गिरे हुए वर्ड अल्फाजों का इस्तेमाल करना निहायत ही घटिया चीज़ है ये। कि तुम मर्यादा में रहते हुए उसका जवाब दो ना। अगर मैंने कुछ सवाल किया तो उसका जवाब दो, इनके पास जवाब होता नहीं तो ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं। इनका मतलब यही सब काम है। और सिकंदर भाई क्या कहना चाहेंगे आप टोरेंट को लेके? शहर का जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि जब से टोरेंट यहाँ पे आई है कलवा मुमरा दीवा के अंदर, तो इससे लोग काफ़ी परेशान है। भिवंडी का उदाहरण हमारे सामने है कि भिवंडी में भी काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है वहाँ के लोगों को जब से टोरेंट यहाँ वहाँ पे आई है। तो बोलने का मतलब अब मुमरा कलवा दीवा के अंदर भी टोरेंट आ चुके, बहुत सारे दावे थे एनसीपी जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उनकी तरफ से, उसके बावजूद भी टोरेंट ने कलवा मुमरा दीवा में अपने कदम मजबूती से जमा दिए। अब सत्ता पक्ष के पदाधिकारी उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि टोरेंट को लाने में बीजेपी सरकार ने मतलब टोरेंट को यहाँ पे लाया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बीजेपी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ते हैं कि बीजेपी ने मतलब जबरन थोपा है कलवा मुमरा दीवा वालों के ऊपर। इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी के पदाधिकारी है उनको तो खैर कैसा खाली बोलना है, लेकिन जो आमदार है उन्होंने पिछले इलेक्शन के दौरान में एक इंटरव्यू में कहा था, जो मुझे लगता है कि रेती बंदर के आसपास कहीं इंटरव्यू हुआ था, कि अगर जो हमारी सरकार आती है तो हम टोरेंट उसने पूछा, पत्रकार ने जो ये था एंकर ने पूछा कि टोरेंट के लिए आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि टोरेंट अभी आया नहीं है और अगर जो आगे हमारी सरकार आ जाती है तो हम टोरेंट आने नहीं देंगे। ठीक है, अगर जो इतना इनको ये कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला था तो आज इनका कॉन्फिडेंस कहाँ है? आज इनका कॉन्फिडेंस कहाँ है? और जनता ने देखो हर चीज़ ये चाहते हैं जनता करे। आज पूरा मुमरा बंद होने का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, मुमरा बंद करो और इनका साथ दो। ठीक है, लड़ाई हमारी लड़ने के लिए जनता ने इनको वोट दिया है। जनता अगर अपना प्रतिनिधि चुनती है तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिनिधि होता है। लेकिन ये इतने घटिया और बेशरम लोग हैं, इतने आखिरी दर्जे के लोग हैं कि इनको कैसा है कि जनता बंद करके आंदोलन करने में इनका साथ दे, जनता इनको वोट दे। जनता बीच में इन्होंने कहा था मुझे वीडियो निकाल के भेजो वो इनलीगल अवैध निर्माण के लिए, तो ये सब कामों के लिए जनता ध्यान दे। खुद मतलब आपके कार्यकर्ता आपके जो लोग हैं वो लोग कहाँ हैं? और अगर इनको इतना ही शौक है टोरेंट हटाने का, ये आज तक कोई भी अपना एक लेटर तो शो करे कि भाई इन्होंने अपने जो इनका लेटर है, लेटर हेड पे इन्होंने लेटर दिया है कि भाई ये टोरेंट हमारे को नहीं चाहिए। आज एक पोस्ट पे है ना, पब्लिक प्रतिनिधि है, पब्लिक ने इनको चुन के भेजा है, मंत्री भी हैं, आज सरकार में मंत्री भी है, और इन्होंने बोला था मेरी सरकार, अब वो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि स्टेट में या सेंट्रल में इनकी सरकार आएगी तो टोरेंट नहीं आने दें। हो सकता है कि स्टेट की बात, सेंट्रल की बात कर रहे हो कि सेंट्रल में राष्ट्रवादी की सरकार आएगी तो टोरेंट रुक जाएगा। कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है, कोई स्कीम लाती है तो और उसके बाद जो रुता अवार्ड मैडम है, इन्होंने एमएससीबी के बाहर इन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया था, अगर जो आप लोग नहीं सही से चलाते तो हमारे पास प्राइवेट कंपनियां खड़ी हुई है, आप वो इंटरव्यू डालो, इसमें आप इंटरव्यू डालो। उसका इंटरव्यू उन्होंने साफ वहाँ पे कहा था और वो न्यूज़ में आया था कि हमारे पास प्राइवेट कंपनियां खड़ी है।
ये अपना एक लेटर बताए कि भाई मैंने इसका विरोध ऑन पेपर किया है। आज तक की नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि जब टोरेंट आने से पहले, मतलब जब राज्य में आपकी सरकार थी, जब ये मामला चल रहा था, उसको लाने की बातें की जा रही थी, तो आपकी सरकार ने इसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया इस पूरे मामले को? नहीं, सरकार के पास जो यहाँ पे स्टे लाने की बजाय अगर रोक लगा देते तो आज ये मामला ही नहीं सामने आता। नहीं, स्टे लाना और रोक लगाने का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे होता है सरकार के पास वो पहुंचाया जाता है। सरकार लोकल आमदार होता है, उसकी मदद से ये सब काम कोऑर्डिनेटर होता है। आवाम के और सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो है आमदार। तो उसने वहाँ पे वो चीज़ें रखना चाहिए, ना कि हम एक कार्यकर्ता सरकार के पास जाके बोल सकते भाई ये चीज़ें नहीं ला। और हम लोगों ने विरोध तो किया, इसका लेटर डाला, लेकिन जो मेन पब्लिक प्रतिनिधि होता है, आपकी पार्टी ने भी इसका विरोध किया टोरेंट का? हाँ, हम लोग ने खुद किया। हम लोग ने जाके इसके वो उस टाइम में जो इलेक्ट्रिक मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, उनसे मुलाकात किया था, जब किया था। मतलब आपकी सरकार के जो ऊर्जा मंत्री थे उनसे मुलाकात किया था। उन्होंने उसके लिए कहा था कि भाई ठीक है, आप लोग इसके ये लाके तो जो कमियां हैं लाके दीजिए, हम करेंगे, उसके ऊपर रुकावट लाएंगे। स्टे भी लगा था उसके ऊपर। लेकिन ये तो ये जो इनकी आगाड़ी सरकार आई है, उस सरकार में ये आया है, वो रोकना उनको वहां पे चाहिए था। आज ये दिखावा कर रहे हैं, खाली नौटंकी है इनकी। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन मुमराबान कौसाबान ये सिर्फ नौटंकी है। 100%। 4 दिन पहले अभी बीच में बारिश के टाइम पे एक वो अपना शानू पठान साहब ने एक ये आंदोलन किया था। मुश्किल से 20 लोग थे। आज इनकी अगर रैली होती तो 1000 लोग इनके रैली में लोग मंगा लेते, और आंदोलन करने के लिए 20 लोग कोरोना का बहाना दे रहे। लेकिन आज जो उसकी ज़रूरत है, आक्रमण होके उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर का हर घर परेशान है। 80,000 लोग हैं, 80,000 कंज्यूमर है, और कंज्यूमर नहीं चाहता है मुझे वो चीज़ खरीदना है, तो तुम ज़बरदस्ती क्यों उसके ऊपर थोप रहे हो? अगर कंज्यूमर मुझे चीज़ टोरेंट पावर से लाइट नहीं चाहिए, तो मुझे ज़बरदस्ती क्यों उसके मेरे ऊपर थोपा जा रहा है वो चीज़? इनकी सरकार आने के बाद इनको रोक देना चाहिए था, वो चीज़ नहीं लाना चाहिए था। लेकिन जनता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अजाब की शक्ल में नाजिल ये किया है इन्होंने, और ये आमदार साहब की फुल मतलब मदद से हुआ है। और आमदार साहब इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, आमदार साहब के पास फुल पावर है, कोर्ट जाए, इसके ऊपर खुद अपना लेटर हेड इस्तेमाल करे। लेकिन आज तक उन्होंने सिर्फ ये रास्ते पे एक नाटक की, क्योंकि हर कोई टोरेंट के बारे में बोल रहा और जनता परेशान है, तो एक खाना पूरी करने की थी कि भाई मैंने ताला बंद किया। जो उन्होंने 3 समझौते किया है, सीधा सीधा इसमें बात नहीं। बट ये क्वारंटाइन, ये जब ये कोरोना के वक्त में, महामारी के वक्त में बिल माफ़ करा देते, 3 महीने की बिल माफ़ कराते। लेकिन उन्होंने तो बात किया वो 3 पीढ़ी की और इसकी, वो खाली एक तमाशा है। वो तो 15 साल से हम देख रहे इसमें अपना MSCB के भी वक्त चल रहा था, अब इनका वक्त नया तमाशा है। लेकिन कहीं से आवाम को कोई राहत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का ये नाटक है। एक उनके कोई पदाधिकारी है, मेरी लाश पे से जाए, अगर मैं लाश पे से जाना पड़ेगा गुजर के, ये सब कैसा, ये सब चीज़ें ये लोगों को मतलब भ्रम में मुब्तला करने वाली राजनीति चल रही है। बेवकूफ़ बनाना, मतलब खुले तौर पे बेवकूफ़ आप बना रहे हो। कैसा है कि अगर जो कुछ चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि आप कल या परसों उनका इंटरव्यू आता है कि हर कोई, कुल जमात क्यों आपका साथ देगी? कुल जमात का नाम, आपकी कौन सी जमात उनके साथ में थी बंद कराने में? मैं बोलता हूँ पब्लिक ने आपको वोट दिया है, भारी बहुमत से आपको जीते। आपका जो ये आमदार साहब है, वो बहुत अच्छा उनको वोट मिला है, तो उतने वोट उनके लिए खुद ही एक गवाह है ना कि इतने लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनको किसी की साथ की क्या ज़रूरत है? वो उतने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जाके उसके खिलाफ लड़ाई करें वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, खाली बेवकूफ़ बनाने का काम है। यहाँ पे रास्ते बंद करो, अरे बंद करने के बाद क्या लोगों को परेशानी कम है और परेशानी बढ़ाएंगे? आज हमारे पास है ही क्या? ना स्कूल है, ना रास्ता है, ट्रैफिक है, ना कोई सहूलियत की नाम की चीज़ हमारे पास जीरो है। हम लोग लाइट का मसला वैसे ही चल। सिकंदर भाई, टोरेंट की तो बहुत बात हो गई, अब हम बात करेंगे शहर के विकास की। जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार विकास का ढंढूरा पीटते हैं कि मुमरा कौसा में बहुत विकास हो गया, हमने विकास की यहाँ पे गंगा बहा दी। तो कैसे देखते हैं आप एनसीपी के विकास को? कितना शहर बदला, कितनी शहर की रूपरेखा बदली? काफ़ी सालों से आप रहते देख रहे, ये जो रोड सड़कें कंक्रीट हो जाने को, क्या इसी को विकास कहते हैं? आपकी नज़र में विकास की परिभाषा क्या है? नहीं, जो ये बता रहे विकास हुआ है। पहले ग्राम पंचायत 4 माले की बिल्डिंग बनती थी, अब 8 माला 10 माला बन रहा है। तो एक लोगों की जान से खेलने का विकास बड़ा हुआ है। शहर में एक इतना बड़ा हादसा हो गया लकी कंपाउंड के नाम पे। आज दोस्ती कंस्ट्रक्शन मुमरा नहीं लगाता है, वो शील थाना लगाता है, थाने शील। लेकिन लकी कंपाउंड जो हादसा हुआ था वो मुमरा लगता है, मुमरा में, जो कि एक्चुअली वो सील में हुआ था।
लेकिन उसके बावजूद भी आज क्या शहर में इनलीगल कंस्ट्रक्शन बंद है। 4 माले से 8 माले तक पहुंच गए। ये पिछले 10 साल के आप जितने भी बिल्डिंगों के नए कंस्ट्रक्शन है वो उठा के देख लीजिए। आज हमारे पास सहूलत के नाम पे चीज़ नहीं है। आज 2 दिन पानी नहीं आता, पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन रुक ही नहीं रहा। जब आप सहूलत नहीं दे सकते। तो मंत्री साहब ने कहा था ना, अपने उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, उन्होंने तो कहा था कि मतलब अगर शहर में कहीं भी अवैध निर्माण होता है तो उन्होंने लोगों से अपील की थी कि उसका फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। आपने किया क्या? नहीं, मतलब मंत्री जी इतने बेवकूफ़ हैं। आपको क्या लगता है मंत्री जी इतने बेवकूफ़ है और उनके पास कार्यकर्ता नहीं है? उनके कारपोरेटर है, अपने कारपोरेटर को बोले कि भाई जी आप अपने वार्ड में ध्यान दो, जहाँ काम हो रहा है उसको रुका दो आप, या आप कंप्लेन करो उसकी। कोई कारपोरेटर एक लेटर दिखाए इनका, या मंत्री जी एक लेटर दिखाए कि भाई मैंने अवैध बांधकाम के खिलाफ कंप्लेन किया है। कोई भी कारपोरेटर बता। देखो, हम एक पार्टी है, कार्यकर्ता है, एक पोस्ट होल्डर है, पदाधिकारी है, इतना ही है। लेकिन पब्लिक प्रतिनिधि कौन है? कारपोरेटर होता है, आमदार होता है। वो अपना लेटर डाले ना और वो दिखाए ना, आप मुझे फोटो निकाल के भेज दो, मैं फोटो निकाल के भेज दिया। और इनके ही लोग, क्योंकि काम चोर कैसा है, वो एक आपने सुना होगा, जागते रहो कि आवाज़ लगाने वाला चोरों को होशियार भी कर सकता है। कि मतलब लोग सो गए, अब आप चोरी करो। तो ये कैसा वो मामला है कि भाई आप फोटो निकाल के आप भेजो। मैंने फोटो निकाल के भेजा तो मेरा ही भाई ये आदमी ने फोटो भेजा, उसके पीछे लग गए वो लोग। तो ये कैसे, जनता का काम नहीं है फोटो निकाल। अब हम तो हमारे बेसिक जनता जो है आज बम्बई जाने में आने में अपने रोटी रोजी की परेशान है। रोटी रोजी का मसला आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बीच में आप बोलेंगे नहीं भाई फोटो निकाल के भेजो। आप अपने कारपोरेटर को बोलिए ना। इनके कारपोरेटर सब नाकारा है, इनके पदाधिकारी सब ऐसे ही हैं कि भाई हमको ये जनता से अपील कर रहे हैं। इतना इनका मतलब इनके पास लाचारगी है, इनके पास लाचारगी इतनी है कि जनता से अपील कर रहे हैं। अरे टीएमसी है जो टैक्स, देखो आज हमारे टैक्स से हर किसी को पगार जाती है, कोई टीएमसी अधिकारी हो या पुलिस, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सबको टैक्स से ही पगार जाती है। जनता टैक्स भरती है, उसी से उनको पगार जाती है। लेकिन वो लोग क्या काम कर रहे हैं जो यहाँ पे पदाधिकारी है, इनको मैंने खुद लेटर दिया है मंत्री साहब को कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर से। तो ये अपने जो इनके अंडर में अधिकारी है उनसे ये लोग बुला के पूछना चाहिए ना कि भाई ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन इनको वो सबसे बस खाली एक ऐसा इन्होंने एक बात करके छोड़ दिया, लिखित में, पेपर में लिखित में, जिसकी वैल्यू होती है वो करे वो। सिकंदर भाई, आपकी नज़र में मुमरा में ऐसे वो कौन से विकास के काम होने चाहिए थे जो अब तक नहीं हुए? हुआ कुछ नहीं है। दास्तान इतनी बड़ी है ना, मैं सुना सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। इतनी बड़ी दास्तान है। आज हमारे पास है क्या? गार्डन है, हमारे पास स्कूल ढंग के है, हमारे पास रोड ट्रैफिक से फ्री है, हम हॉकर जोन है हमारे पास मतलब ज़ीरो है। हम फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो है। हम उर्दू लाइब्रेरी भी नहीं, बोल रहा हूँ ज़ीरो है। हम ज़ीरो, हमारे पास कोई चीज़ नहीं, ज़ीरो है। स्लाटर हाउस नहीं है, कब्रस्तान ढंग का नहीं है। कब्रस्तान होना मुमरा में चाहिए था, डाला कौसा में। लोग गाड़ियों से मैयत लेके आ रहे हैं। चीज़ें कैसा है मालूम है कि खाली अब वो बचपन में एक खेल दिखाते थे कि भाई अब ये उड़ेगा, फिर वो सांप चलेगा, ऐसे ही है बस। खाली कैसा है कि वो एक चीज़ दिखाना, दूसरी चीज़ गायब कर देना, ऐसा चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कोई लेना देना नहीं होता शहर से। सिर्फ बन रही है और टूट रही है, बन रही है, मार्केट बनी, टूट गई। किसका पैसा था? किसी के बाप का पैसा था? वो जनता के ही पैसे से बना ना। कोई जिसने भी बनाया, टीएमसी हो या कोई भी हो, उसको आपके तो नज़र में था ना, अगर जो आपको मालूम था कि उसमें हमारे को यूज़ नहीं है, आपने मतलब उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया। जनता का पैसा आपने सत्यानाश कर दिया। हमारे काम के ऊपर हमारा पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये फालतू जगह पे हमारा पैसा लग रहा है। कमीशन वाले को कमीशन मिल गया, बनाने वाले को बनाने का पैसा मिल गया, तोड़ने वाले को तोड़ने का पैसा मिल गया। लेकिन हम बेवकूफ़ है, टैक्स भरने के लिए हमारे घर पे इतने नीच हरकत है इनकी, और इनको उसके ऊपर शर्म आना चाहिए कि आज ऐसे लॉकडाउन में टैक्स वसूली के लिए हमारा जनता के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन जनता का पैसा रिटर्न में कहाँ जा रहा है? जनता के ऊपर खर्चा हो रहा है, सही जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज बाईपास के ऊपर आप चले जाइए, जगह जगह कुछ पानी का सिस्टम बना है, वो ऐसे ही पड़ा खराब बनता है और टूट जाता है। मतलब पैसा लगता है, जनता ही का पैसा लग रहा है। इनको उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? जनता का पैसा जनता किसी भी मेहनत से कमा के लाए और इनको दे, टैक्स भरे, और टैक्स का पैसा इसी फजूल खर्ची में जाएगा। यहाँ एक गार्डन बना दिया रेती बंदर के नीचे, उसके ऊपर से ब्रिज जा रहा, वो टूट गया। ये अपना अमृत नगर गटर के ऊपर जाली लगाया, वो उठा के फेंक दिया। ये किसी भी, इवन किसी के भी बाप का पैसा है, ये जनता का पैसा है सर, ये जनता का पैसा है।
मतलब कैसा है कि भले आप कुछ भी कर लो, आंदोलन पब्लिक दिखा के कैसे भी जीत जाओ, वो जीतना, कारपोरेटर बनना, आमदार बनना एक अलग विषय, लेकिन जो शहर के अंदर आप जो बोल रहे हैं कि सुविधा है या हमारे ऊपर जो काम होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, विकास सिर्फ जनता का टैक्स का पैसा सत्यानाश करने का विकास है। बस जनता का टैक्स का पैसा सत्यानाश हुआ है। और जो आज लोग बोलते हैं कि एनसीपी में रह जाओ, एनसीपी में चले जाओ, एनसीपी के अगेंस्ट में खड़े रहने का मकसद ही यही है कि आज जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी वो आज हैं। आज पूरे शहर में 3 ही किलोमीटर का शहर है, 10 लाख की आबादी, एक भी गार्डन है हमारे पास है। आज हमारे लोग जो एजेड लोग हैं वो नाना नानी पार्क होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए। पूरे शहर में यहाँ से वहाँ तक झाड़ था, सब काट डाला। उल्टा थाना में झाड़ लगाए जा रहे हैं, थाना में डिवाइडर में झाड़ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सब झाड़ काट डालते हैं। मंत्री साहब पहुँच गए वहाँ पे, आरे कॉलोनी में झाड़ के ऊपर से आंदोलन कर रहे थे। एक्चुअली ज़रूरत शहर की, आप यहाँ के आमदार हैं, यहाँ के पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे ज़रूरत है आपकी सर। आप वहाँ आरे कॉलोनी, ठीक है आपका जज्बा ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा भी ध्यान रखो। अच्छा सिकंदर भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मनपा चुनाव को 1 साल का समय रह गया है, और जिसको लेके सभी राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीतियाँ और रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दिए। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी मनपा का, और अगर लड़ेगी तो कितने कैंडिडेट उतारेगी, और क्या पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी मनपा के चुनाव में? अब अभी बोलना तो कैसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सिकंदर भाई कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस वक्त टीएमसी पे भाजपा का झंडा लहराएगा। टीएमसी पे हुकूमत इस वक्त भाजपा की, ये इलेक्शन में इतना भरोसा आपको कैसे? 100 काम उस तरीके से हो रहा है। आज स्टेट और सेंट्रल की इतनी योजनाएं हैं लोगों के पास। लोग आज कैसा है कि सरकार को आज एक अच्छे नज़र से देख रहे हैं। लोग कैसा है कि आज सरकार जो सुविधाएं लोगों को दे रही है, तो सरकार से लोगों का एक अच्छा अटैचमेंट हो गया है। आज अभी ग्रामीण में जो इलेक्शन हुए कारपोरेशन के, उसमें देख लीजिए आप, बीजेपी सबसे 1 नंबर पे वहाँ पे। तो टीएमसी में भी, टीएमसी पे ये टाइम बीजेपी की हुकूमत रहेगी। सिकंदर, मेरा आपसे आखिरी में एक सवाल रहेगा कि जैसे बात अगर बीजेपी पार्टी की करें, चूँकि मुमरा कौसा एक मुस्लिम बहुल्य शहर है, यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कौम के लोग रहते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि मुस्लिम बहुल्य शहर के अंदर आप भी पार्टी से जुड़े हुए, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो मुमरा कौसा के अंदर पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ रहा है, लोग क्या इससे जुड़ रहे हैं, कितना बड़ा मतलब आपको उसका बेनिफिट पार्टी को नज़र आ रहा है मुमरा कौसा के अंदर? देखो, पार्टी को बेनिफिट बहुत, क्योंकि कैसा मालूम है, ये सबका साथ सबका विकास एक नारा है पार्टी का। और कोई भी जो स्कीम आती है पार्टी की तरफ से, या कोई भी जो पार्टी कोई चीज़ इशू करती है, तो पार्टी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, पार्टी सबका साथ सबका विकास ही चाहती है। और 100% जो सुविधाएं पार्टी दे रही है, जो स्कीम पार्टी की तरफ से आ रही है, वो यहाँ पे ये लोग आने ही नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें, आप देखिए चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं, और हर एक में एक एक स्कीम का ये दिया हुआ है। आज कालसेकर में एक योजना चल रही है, वो योजना में 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा है। ये जो आपकी पार्टी की तरफ से जो जनहित के में जो योजनाएं मतलब चलाई जा रही है, क्या उसका लाभ भी मिलता है लोगों को? 100% मिलता है। कालसेकर में जाके आप रिजल्ट ले लो, कालसेकर में अच्छे खासे लोग, और ये अपने मुमरा से नहीं, कोकन वगैरह से लोग आके यहाँ पे इलाज करा के जाते हैं। हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, 5 लाख रुपए तक का, वो फ्री है, टोटली फ्री है कालसेकर जैसे हॉस्पिटल में। तो इससे सरकार से कैसा, ये लोग जुड़ने नहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, या मुसलमानों के खिलाफ है ये पार्टी, मुसलमानों के खिलाफ। क्योंकि जो योजना आती है, कोई योजना ऐसी नहीं है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए, योजना सब हर किसी के लिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेकिन वो उसका लाभ हम लोग उठा नहीं पाते, या हमारे तक वो पहुंच नहीं पाती है। आज कोई सरकार 5 लाख रुपए तक का इतना बड़ा ऑपरेशन कालसेकर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी नहीं उन्होंने किया, कोई सरकार ने नहीं किया। आज अगर ये सरकार दे रही है तो मतलब गरीबों के लिए सोचने वाली गरीबों की सरकार है, बड़ी बात है। लेकिन इस चीज़ से अगर हमारे मुमरा के लोगों को फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जानबूझ के एक ऐसा साजिश रची गई है मुमरा के साथ में, और लोगों ने, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनको बोला जाए, वो डॉक्यूमेंट्स के मामले में हमारे को बहुत पीछे रखे हैं इन्होंने।
कैसा है, हम आके नारेबाजी कर लेंगे, 500-1000 रुपये हमको मिल जाएगा इलेक्शन के वक्त में, हम 5 साल तक ना हम इनसे कुछ मांग सकते हैं ना कि हमको कुछ देने वाले हैं। लेकिन जो योजनाएं हैं आज, अगर जो मुझे अर्जेंट में समझो ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी है, और उसका इलाज अगर जो हो जाता है 5 लाख रुपए का, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे मतलब कहीं ना सरकार के पास और किसी को कहीं रेफरेंस, कहीं जाने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप जाके एडमिट हो जाओ और सीधा फ्री में, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त में आपका इलाज होएगा वहाँ पे, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी। इससे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो सब चीज़ें हमारे तक आने नहीं दिया है। मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों के खिलाफ है पार्टी, कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, वहाँ से जो योजनाएं आती है लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए, तो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं देती। कहने का मतलब तो यही हो गया ना। हाँ, 100% हो गया। आज जो सरकार की सुविधाएं आ रही है, वो इनको खुद वो चीज़ों का प्रचार करना चाहिए। इनको वो चीज़, क्योंकि पब्लिक का फायदा तो पब्लिक का है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इनको प्रचार करना चाहिए उसका। लेकिन ये लोग वो चीज़ को दबाते हैं, ये लोग करते नहीं, क्योंकि जनता फिर पार्टी से जुड़ेगी, जनता को लगेगा कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम का खेल खत्म हो जाएगा। आज जो सेकुलर का चोला पहने हुए लोग हैं यहाँ पे, हम सेकुलर है, हम कल शिवसेना को गालियाँ देते फिरते थे, आज शिवसेना के साथ में सत्ता में, सत्ता के लिए तुम कुछ भी कर लो, सत्ता के लिए आप कुछ भी कर लोगे। असल चीज़ जो होती है लोगों का फ़ायदा पहुंचाना, लोगों को हित में काम करना, लोगों को जो सुविधाएं आती है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये लोग लेकिन ये सब चीज़ों से मुमरा को 100% दूर रखा हुआ इन्होंने। तो दोस्तों, ये थे मुमरा में बीजेपी के सक्रिय नेता माने जाने वाले सिकंदर खान, जिनसे हमने शहर के जो मुद्दे उनके ऊपर बात की। सिकंदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरुद्दीन भाई।